नमस्कार, मेरा नाम शेख आरिफ है। आप देख रहे हैं डेली टुडे न्यूज़। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है। हमारे साथ कुछ यूथ है, यंग हैं, इनसे सीधा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हारने की वजह क्या रही। भाई, आपका शुभ नाम? अमित उपाध्याय। क्या करते हैं आप? मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। भाई, क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की इतनी बुरी तरीके से जो हार हुई है, उसका क्या वजह क्या रहा है? कहीं ना कहीं यूथ के साथ जो प्रॉमिस किया गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा 2018 में, उसको फुलफिल नहीं कर पाई। अब अगर आप देखेंगे 2018 तक प्रत्येक वर्ष सीजी व्यापम हो चाहे सीजीपीएससी का हो, प्रॉपर टाइम टू टाइम वैकेंसी आता था। और अगर आप 2018 से 2023 तक का अगर आप सीजी व्यापम और सीजीपीएससी का कैलेंडर को देखेंगे तो 4.5 साल तक वहाँ सूखा है। कहीं ना कहीं जितने अभ्यर्थी हैं गांव से बिलासपुर की ओर कूच करते हैं, और इस महंगाई के दौर में 2-2 साल 3-3 साल जब आप तैयारी करेंगे और जब वैकेंसी नहीं आती तो कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगता है, और इसका असर चुनाव के समय ही दिखाई देता है। तो 4.5 साल जो वैकेंसी नहीं आई है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इसका असर आज छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ में दिखा। और सेकेंडरी आप अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जितने भी वादे किए थे 2018 में, उसमें से कुछ प्रमुख मुद्दे थे जिनको छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने पूरे करने से पहले बहानेबाजी की है। जैसे अगर आप शराब का मुद्दा देखेंगे तो शराब का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा था जिसको छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरी नहीं की, शराबबंदी। और कहीं ना कहीं किसानों के साथ भी जो बोनस का बात था, उसको भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बोनस के साथ जो 4 किस्तों का जो प्रलोभन था, उसको बीजेपी जब अपने मैनिफेस्टो में डाली तो उसको जब ये 4 किस्तों में जो वो किस्त आ रहा था, उसके बाद बीजेपी बोली कि हम एक मुश्त देंगे। तो इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा। मतलब भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, जो मैनिफेस्टो, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ गया कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, उनकी सरकार जो चलाने के जो तरीका थे। बस बस जी। तो जस्ट चुनाव के पहले जो बीजेपी का घोषणा पत्र था, वो कहीं ना कहीं नहले में दहला था, मैं ये मानता हूँ। तो उसका असर भी किसानों के मन मस्तिष्क में बैठ चुका था, तो उसका असर भी आज दिखा। आप एक एस्पिरेंट हैं, है ना? आपको सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई है। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार से आप क्या चाहते हो कि वो इन 5 सालों में क्या करें एक युवाओं के लिए? सबसे सबसे पहले तो बीजेपी जो अपनी घोषणा पत्र की है उसको पूरा उसको करना चाहिए 1 साल के अंदर। और समय समय में, जैसे मैं एक एस्पिरेंट हूँ, तो अगर टाइम टू टाइम सीजीपीएससी और सीजी व्यापम और चाहे और भी कोई भी वैकेंसी है जो जिस सीधी भर्ती है, स्पेशली बोलना चाहूँगा जो सीधी भर्ती है परसेंट वाइज, उसमें रोक लगना चाहिए। और सीजी व्यापम में कंटिन्यू वैकेंसी आना चाहिए, मैं ये मांग करता हूँ आने वाले 5 सालों में। ये हमारे साथ और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। भाई, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन है सर। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है, वजह क्या है, आपको क्या लगता है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के 4 प्रमुख कारण हैं सर। सबसे पहला कारण तो है जो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला हुआ, जो पीएससी भर्तियों में जो घोटाला हुआ, उसके अलावा कोयला घोटाला हुआ, उसके अलावा जो अनियमितताएं लास्ट लास्ट में महादेव घोटाला हुआ, और उसके अलावा जो अनियमितताएं हुई भर्तियों में, जैसे कभी किसी की वैकेंसी आई हॉस्टल वार्डन की, फिर उसको रद्द किया गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके कारण बीजेपी की छत्तीसगढ़ में वापसी हुई है। उसके अलावा जो अगर कहा जाए कि 4.5 साल कांग्रेस ने ठीक ठाक काम किया, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने बहुत ख़राब काम किया, लेकिन घोटाले और भ्रष्टाचार का जो था वो असर इतना ज़्यादा था कि छत्तीसगढ़ के लोगों को मजबूरी में
मतलब थोड़ा सा अविश्वास जताना पड़ गया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नहीं चाहते थे, बीजेपी ने भी बहुत अच्छा काम किया, जो अच्छे कैंडिडेट चुन के लाए। देखिए, सबसे पहले कोई भी चुनाव में अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता, वो एक ऐसे कैंडिडेट को देना चाहता है जो कि एक अच्छा कैंडिडेट हो। तो बीजेपी ने जो कैंडिडेट का चुनाव किया वो बहुत ही सटीक तरीके से किया, इस कारण बीजेपी जो है वो फाइट करने में अच्छी रही और कांग्रेस को बहुत लंबे चौड़े मार्जिन से हराया। मतलब कांग्रेस का जो कैंडिडेट थे वो बीजेपी से बहुत ख़राब थे, इस वजह से चुनाव हार का सामना करना पड़ा। कई जगह कैंडिडेट अच्छे थे। दूसरी बात, जो मेन गढ़ था कांग्रेस का, जैसे बस्तर था, सरगुजा था, इन जगहों पर ने भाजपा ने अच्छे कैंडिडेट दिए। उसके अलावा टीएस बाबा, जो जिनको 4.5 साल तक एज अ मंत्री रखा गया, उसके बाद डिप्टी सीएम बना के मतलब संतुष्ट करने की कोशिश की गई, तो वो कहीं ना कहीं अंबिकापुर या सरगुजा क्षेत्र में जितनी भी थी लोगों की नाराज़गी थी, वो नाराज़गी जाहिर हुई। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी सीटें थी, उसमें सारे कैंडिडेट जो है वो पुराने रिपीट किए गए और दिग्गजों को मौका दिया गया, क्योंकि हो सकता है 2018 के चुनाव में काफ़ी लहर के बावजूद अच्छे कैंडिडेट हार गए थे। तो मेरे हिसाब से तो कैंडिडेट का चुनाव सब बहुत मायने अच्छा रखता है और वो बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया है, इसी कारण बीजेपी की जीत हुई। उसके अलावा बीजेपी की जो योजनाएं थी, जो मैनिफेस्टो था, वो बहुत अच्छा था। पिछली बार बीजेपी ने 2018 में जो धान का बोनस था वो घोषणा नहीं किया था, वो कहीं ना कहीं एक कारण था। इस बार उन्होंने बोनस के साथ घोषणा करके एज ए इक्विवेलेंट कांग्रेस के बराबर ही काम किया। उसके अलावा बहुत सारी योजनाओं को केंद्र के माध्यम से जोड़ के बताया कि हम बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी में बनाएंगे, रायपुर सिटी को बनाएंगे स्मार्ट सिटी में। तो ऐसी बहुत सारी केंद्र की भी योजनाएं थी, जैसे आयुष्मान, ये सब की योजनाओं का फायदा हुआ, बीजेपी को वापसी हुई केंद्र में, वापसी हुई अपने राज्य में। आप क्या चाहते हो कि इन 5 सालों में बीजेपी सरकार से क्या आपको उम्मीदें हैं कि वो इन 5 सालों में युवाओं के लिए और भी जो बाकी वर्ग हैं उनके लिए क्या काम करें? देखिए, बीजेपी जो है वो सबसे मेन कांग्रेस के हारने का कारण था कि 5 सालों में कांग्रेस ने वैकेंसी बहुत ही कम लाई, या कहिए कि ना के बराबर लाई, या ऐसे कहिए कि नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए बहुत कम लाई। दूसरी बात क्या है कि बहुत सारी, जैसे शराबबंदी का उन्होंने जिक्र किया था, शराबबंदी इन्होंने करने का वादा किया था, जो पूर्ण रूप से अभी तक यहाँ तक तो संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ चूँकि एक ट्राइबल स्टेट है, यहाँ शराब एक अलग ही मायने रखता है लोगों के लिए, लेकिन ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए है। लेकिन इसके नुकसान भी बहुत है, जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो काफ़ी इसका नुकसान झेल रही है। आप चारों तरफ देखेंगे तो नशाखोरी बढ़ रही है, गुंडागर्दी बढ़ रही है। तो ये कहने का है, कहीं ना कहीं इसका कारण जो है वो नशे को ही दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से बीजेपी को नशा बंदी करनी चाहिए। उसके अलावा युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करना चाहिए, आईटी पार्क खोलने चाहिए। चूँकि हमारा छत्तीसगढ़ बने हुए 23 साल हो गया, एक भी ढंग का आईटी पार्क नहीं है। भिलाई में या रायपुर में विकसित करिए। बाहर हमारे यहाँ की युवा बेंगलोर, नोएडा, पुणे, सब जगहों पे जा रहे हैं, तो उनको जो है यहीं रोजगार मिले। मेरी मांग यही है कि रोजगार की व्यवस्था छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए यहाँ करनी चाहिए। हमारे साथ लोग थे, इन्होंने अपने अपने जो वक्तव्य हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से बताया। बहुत अच्छी बात कही है कि बीजेपी अब चूंकि चुनाव से बाहर आ चुकी है, परिणाम से बाहर आ चुकी है, वो बहुमत हासिल कर चुका है, उनकी सरकार बन गई है छत्तीसगढ़ में। युवाओं के लिए करे, युवा जो होते हैं ना साहब, कि ये आने वाली जो देश के लिए बहुत काम करते हैं। आप अच्छी शिक्षा लाइए, अच्छी स्वास्थ्य लाइए। आज आईटी इंडस्ट्री वाकई में छत्तीसगढ़ में नहीं है। इंसान यहाँ से बीटेक वगैरह करने के बाद, आईटी सेक्टर में करने के बाद वो बैंगलोर जाता है, दिल्ली एनसीआर जाता है, वो हैदराबाद जाता है, वो पुणे जाता है, पर छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ को भी आईटी हब पे पहचान बनाइए, भिलाई को बनाइए, रायपुर को बनाइए, या किसी भी और शहर को बनाइए। और जो वादा किया है, जो आपका मैनिफेस्टो है, उसको पूरा कीजिए। यही बात बोल के मैं जो बीजेपी की जो सरकार है उसको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन 5 साल वो बहुत अच्छे से काम करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो मेरी पत्रकारिता को बढ़ावा दीजिए और आप ऐसी बढ़ावा दे सकते हैं कि इसको, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।